डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। जोहार। आदिवासियों से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रैवल इंडिया टीवी। 2006 में इस देश के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पर लागू हुआ। इसमें दो प्रकार के चीज़ें थी। एक तो व्यक्तिगत रूप से वन भूमि पट्टा, दूसरा है कि सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा, जहां व्यक्तिगत रूप से वर्षों वर्षों से जंगल के अंदर में वहां के लोग जो है खेती करते थे, वैसे भूमि पर इनको पट्टा नहीं मिला था। ना वो फॉरेस्ट विलेज है ना रेवेन्यू विलेज है। इस बीच में रहने वाले लोगों के लिए यह जो है वन भूमि पट्टा देने का प्रावधान किया गया था। तो ये तो व्यक्तिगत था, इसीलिए ये कहीं ना कहीं लोगों को 100 नहीं तो 50-60% मेरे ख्याल से लगता है कि लोगों को अभी तक में वन भूमि पट्टा मिल गया। लेकिन सामुदायिक रूप से जो है वहाँ के गांव के लोग, ग्राम वन समिति के लोग जिस प्रकार से वहाँ के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है एक साथ में वो कलेक्ट करके, उत्पादित करके, प्रबंधन करके जो है व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपनी आमदनी और अपनी आय को वृद्धि कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में उनको बाधा आया है। चूँकि ये एक्ट बना, लेकिन एक्ट में वैसे प्रावधान नहीं किए गए जिसके कारण ये लोग जब फॉरेस्ट में अब किसी भी वनोत्पाद वस्तु को जब कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, जमा करने के लिए जाते हैं, तो उनको वहाँ के रेंजर, डीएफओ, फॉरेस्टर ये रोक लगा देते हैं कि कहे कि आपका इसमें अधिकार नहीं है, ये तो रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया में आपको निषेध है, यहाँ नहीं जा सकते हैं। तो ये कहाँ से वो वनोत्पाद की चीज़ों को ला सकते हैं? ये आप एक्ट में एक लाइन तो दे दिए कि सामुदायिक वनाधिकार भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन प्रावधान आपने नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें कैसे उन लोगों को मिले, सरलीकरण कैसे हो, व्यवस्थित कैसे हो, इसलिए हम लोगों ने मांग किया था और करते रह रहे हैं। और हम यह भी आग्रह कर रहे हैं कि ये करते करते बहुत दिन हो रहा है, इसलिए अभी जो है वन धन केंद्र के माध्यम से लोगों को और आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे ले जाना है। इसलिए ऐसे विसंगति को दूर करें, इसलिए केंद्र सरकार से हम लोग निवेदन कर रहे हैं। आज हम बात करने के लिए यहाँ आप सबों के साथ हैं किस देश के अंदर, भारत के अंदर जो 1927 में जो वनों पर जो कानून बने थे, इसके बाद से 1980-81 में यह देश के अंदर यह जो है वन नेशनलाइज हुआ था। इसके बाद से जनजाति समुदाय, जंगल और जनजाति समुदाय का दोनों का एक अनन्याश्रय संबंध है। जनजाति का जीविका का साधन फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही होता रहा था, उस पर वो आश्रित थे। लेकिन उन दिनों में इस प्रकार से कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसके चलते जो स्वतंत्र रूप से उन जो प्रबंधन किस प्रकार से फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए वो नहीं रहा, और जनजाति समुदाय कई चीज़ों से वंचित रह गए। आप सबों को पता है देश में जनजाति समाज को वनों का अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार ने जो पहल करने चाहिए थे वो पहल नहीं कर पाया था। इसलिए बीच के दिनों में हम लोगों ने लगातार ये कहा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत वन भूमि पट्टा देने का काम उस समय 2006 में जो एक एक्ट आया था, और उसके साथ साथ CFAR
यानी सामुदायिक वनाधिकार का भी प्रावधान उस समय किया था। लेकिन ये कानून के बनाते समय में यह ध्यान में नहीं दिया गया कि इसको किस प्रकार से जो है जनजाति समुदाय का अपना रहन सहन और उसकी अपनी वहाँ की जो है गतिविधियाँ के साथ साथ जो है वन विभाग का जो नियम परिनियम के आधार पर जो समन्वय होना चाहिए था, यह समन्वय नहीं हो पा रहा था। इसलिए व्यक्तिगत रूप से जो है वन भूमि का पट्टा तो लगभग जो है लोगों को मिलने का काम हुआ है, लेकिन सामुदायिक वनाधिकार का जो अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, ये पूरे देश भर में अभी 10% तक भी नहीं हो पाया। हम लोगों ने पिछले दिनों में ये विसंगति कैसे दूर हो, इसलिए हमारे भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को हम लोगों ने आग्रह किया था कि यह विसंगति दूर होना चाहिए और इसके लिए जो भी समस्याएं बाधाएं हैं, संबंधित विभाग जो है वन विभाग है, वन विभाग के मंत्री और अधिकारियों से बात करके इसको पहल करना चाहिए। निश्चित रूप से लगातार संवाद स्थापित होते रह रहा है, वह आगे पहल कर रहे हैं। और पिछले दिनों आप सब लोग जानते हैं कि 6 महीना पहले वो ट्वीट भी किए थे कि मैं इन सारे विषयों को 100% जो है इसको मैं देश भर में लागू कराऊंगा। लेकिन वही फिर बातें आने लगी, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि कुछ ऐसे जो नियम परिनियम जो है वहाँ संबंधित जो अधिकारी, चाहे फॉरेस्टर हो, चाहे रेंजर हो, चाहे डीएफओ हो, इन लोगों ने जो जनजातियों के लिए जो सामुदायिक जो है वनाधिकार का जो है एक अधिकार के रूप में बताया गया, उसको जब ये लोग पहल करते हैं तो कहीं ना कहीं इन सारे अधिकारियों के द्वारा कुछ न कुछ ऐसे क्लॉज दिखा करके रोक दिया जाता था। और ये सामुदायिक वनाधिकार के जो अधिकार हैं, चाहे उसको संरक्षण करना हो, चाहे संवर्धन करना हो, चाहे प्रबंधन करना हो, चाहे उत्पादन करना हो, सारे चीज़ों में इनको जो है दिक्कत आ रही। हम लोग लगातार जो है मांग करते आ रहे हैं, निवेदन करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से संवाद हो रहा है जरूर आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनजाति हितों के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस को किस प्रकार से संकलित करके इसको प्रबंधन करके ये जो है इनके आय में वृद्धि हो, इसलिए जो है वन धन केंद्र की योजना भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। लेकिन ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्शन कैसे, कहीं ना कहीं अभी मैंने बताया कि ये सारे चीज़ों के अड़चन के कारण इस सारा अधिकार, सारा कार्य जो है कार्यों से हमारे जनजाति समुदाय वंचित रह जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूँ कि जो सामुदायिक वन अधिकार को देने की बात जब नीचे स्तर पर जब तक नहीं होगा, यानी 2006 में यह एक्ट को पारित किया गया, आज जो है 15 वर्ष बीत गए, इसके बावजूद जो है यह राज्यों में यह नहीं लागू हो पाया है, पारित नहीं हो पाया है। इसलिए बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं, केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ उड़ीसा और महाराष्ट्र के अंदर में लगभग उन प्रदेशों में जो 2006 का जो एक्ट है, अधिनियम है, उसके अनुसार से वहाँ पर प्रबंधन किया गया है, नियमों को जो है
वहाँ राज्य सरकार के साथ आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाया है। इसलिए उन राज्यों में अभी इन सारे अधिकारों का प्रावधान उनको हो गया है और वो कर रहे हैं। उसी प्रकार से देश के अन्य बाकी प्रदेशों में भी यह जल्दी से ये वन विभाग, जनजाति मंत्रालय दोनों मिलकर के समन्वय स्थापित करके इसको एक नियमन करें। हम लोगों ने तो ये भी कहा है कि वनाधिकार पट्टा, सामुदायिक वनाधिकार, इन सारे चीज़ों के लिए जो ग्राम वन समिति होती है उनको एक अधिकार मिले और वो वहाँ के उस समय के उस जगह के वस्तु स्थिति के अनुसार चीज़ों को तय करते हुए सारी सुविधा व्यवस्था का प्रावधान के लिए वो लोग प्रस्ताव करें, जिससे कि एक संतुलित होकर के सारे लोगों को यह अधिकार प्राप्त हो। इसलिए हम लोग तो ये भी कहा है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, जिससे कि इन सारे जगहों में जहाँ कहीं भी जो है विसंगतियाँ होती है तो वहाँ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो एक स्तरीय जो टीम होगी, कमिटी होगी, उसके माध्यम से इन सारे चीज़ों को दूर करते हुए जनजाति समुदाय के लिए जो वनों से जो उत्पादित वस्तु है, वनोत्पाद है, उसमें किस प्रकार से वनधन केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए सहूलियत होगा। चूँकि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आत्मनिर्भर भारत, और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए हम जो इस देश के सभी वर्गों को किस प्रकार से समान रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो ये आत्मनिर्भर भारत को हम जो है इस सपना को पूरा जल्दी नहीं कर सकते। इसलिए समाज के अंतिम इकाई में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले वनग्राम के लोग, वनवासी, जनजाति, आदिवासी समुदाय के लोगों को यह अधिकार मिले, ताकि प्रधानमंत्री जी का जो है वन धन योजना का जो है वनधन केंद्र, इस वनधन केंद्र के माध्यम से फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ठीक ढंग से उत्पादित करते हुए, संकलित करते हुए, प्रबंधन करते हुए ये आगे बढ़े। और जिस प्रकार से आप जो है किसानों के लिए जो FPO है, उस प्रकार से सभी प्रकार की जो इस प्रकार की जो संस्थाएं निर्मित हो करके आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़े, स्वावलंबी हो, और जनजाति समुदाय भी इन सारे लाभ को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। इसलिए हम लोग अभी जो है सत्र 19 जुलाई से चलने वाला है, तो हम जनजाति मोर्चा की ओर से हम लोग जो है केंद्र सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि उसके पहले पहले अगर ये सारे चीज़ें नियमन हो करके जनजाति समुदाय के लिए आप अगर समर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से जनजाति समुदाय अपने विकास के रास्ते आगे बढ़ेगा। यह आशा अपेक्षा करते हुए मैं पुनः केंद्र सरकार से और ख़ास करके जनजाति मंत्रालय और वन मंत्रालय से मैं आग्रह करता हूं कि ये सत्र के पहले इसको आप नियमन करें। ऐसा कहने के लिए ही आप सबों के माध्यम से हम एक प्रेस वार्ता के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।